बच्चे पेरेंट्स के लिए एक शायद स्पेशल तोहफा होते हैं और उस तोहफे को वो हमेशा के लिए इतना अच्छे से संभालते हैं। वो हर एक चीज पॉसिबल करते हैं अपने बच्चे के लिए। उनके पैदा होने से पहले भी वो इतनी सारी तैयारियां कुछ कर रहे होते हैं और उनके पैदा होने के बाद वो हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनको अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं और उनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे को कभी भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम जो कि बच्चा फेस कर सकता है उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और ये एक स्पेशल तोहफा उसके लिए हो सकता है जो कि आप उसको पैदा होने से पहले ही दे सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि जब बच्चा इस वर्ल्ड में आता है तो हम उसको क्या तोहफा दे सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे 2 डिलीवरी मेथड्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो 2 मेथड से होती है, या तो सी सेक्शन से करा सकते हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही होगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे को हेल्दी रखने के लिए। हाँ जी दोस्तों, डिलीवरी भी बच्चे को हेल्दी रख सकती है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसको कौन सी डिलीवरी देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सी सेक्शन जैसे कि एब्डोमिनल में एक कट लगाया जाता है, उसके बाद बेबी को वहां से बाहर निकाला जाता है। और दूसरा जो है हमारा वेजाइनल डिलीवरी होती है जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और ये बेबी का एक नेचुरल पासेज है जो कि बर्थ कैनाल के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। और ये जो मेथड है वो कंसीडर किया जाता है कि ये सेफ मेथड है। वैसे दोनों ही जो मेथड्स हैं वो सेफ हैं बच्चे को हेल्दी रखने के लिए और इस वर्ल्ड में लेके आने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो डिलीवरी है, दोनों जो डिलीवरी है वो हमारे माइक्रोब से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। और दोस्तों माइक्रोब्स का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और दोस्तों ये जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जब बेबी इस वर्ल्ड में आ रहा होता है तो डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि हमारे जो बेबीज हैं उनके जो गट है वो कोलोनाइज होती है, यानी कि वहाँ पे बैक्टीरिया का आना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों ये जो बैक्टीरिया आते हैं वो डिपेंड करता है कि अच्छे बैक्टीरिया आ रहे हैं या फिर बेकार बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे बैक्टीरिया अगर हमें चाहिए तो दोस्तों हमें डिलीवरी का पता होना चाहिए कि कौन सी डिलीवरी से हमें अच्छे बैक्टीरिया मिलने वाले हैं। तो दोस्तों रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर सी सेक्शन से जब डिलीवरी होती है तो दोस्तों उन बेबीज को सफर करना पड़ जाता है, उनको वो माइक्रोब्स नहीं मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि दोस्तों जब नॉर्मल डिलीवरी यानी कि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोब अच्छे वाले माइक्रोब्स बेबी के गट में चले जाते हैं और इसी दौरान जो बेबी वेजाइनल डिलीवरी से पैदा होता है तो दोस्तों वो जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा होता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं सी सेक्शन से। तो दोस्तों जैसे कि पता है हमारी जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा चल रही है, इसमें भी रिसर्च बहुत सारी चल रही है और काफ़ी सारे रिजल्ट हमें मिल भी चुके हैं क्योंकि दोस्तों हमारी जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस मेथड ने भी इतनी सारे लोगों की जान बचाई क्योंकि दोस्तों ये जो मेथड बना था वो बना था कि कभी कभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसी की वजह से ये जो सी सेक्शन है वो डिलीवरी होने लगी और बच्चा सेफली इस वर्ल्ड में आने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा ड्रॉबैक्स भी हमें दिखने लगा, हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहे थे बच्चे की इंटेस्टाइन में, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से जो बच्चा है बेशक हेल्दी पैदा हो रहा था बट उसके जो गट है वो हेल्दी नहीं होती और इन फ्यूचर उसको सफ़र करना पड़ रहा था कि उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो रहा था, उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी इतने अच्छे से नहीं बन रही थी। इसलिए दोस्तों रिसर्च हमें ये बताती है, रिसर्च जो इतनी सारी हो चुकी है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर बच्चा सी सेक्शन से भी पैदा करना है तो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पे 2 मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब बच्चा सी सेक्शन से पैदा होगा तो दोस्तों अगर बेबी को उसके मदर्स के फेस से टच कराया जाए या उसकी स्किन से टच कराया जाए तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं उसकी सरफेस पे, उसकी स्किन पे जो प्रेजेंट होते हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं और इसी दौरान बच्चा थोड़ा हेल्दी होने लग जाता है। और दोस्तों दूसरा मेथड ये भी है कि दोस्तों जब बच्चा पैदा हो रहा होता है सी सेक्शन से उस टाइम क्या होता है कि वेजाइना से स्वैब्स लेते हैं और वहाँ के जो माइक्रोब्स हैं वो स्वैब्स में ले लिए जाते हैं और वो जो स्वैब्स है बच्चे के फेस पर रब किया जाता है, उसके माउथ में रब किया जाता है और उसकी आईज में भी रब किया जाता है। इससे दोस्तों क्या हो रहा था, जो बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे देखा जाता है कि बच्चे में हेल्दी बैक्टीरिया जा रहे हैं, तो इसी दौरान क्या होता है ये जो बैक्टीरिया उसके स्टमक में
इंसर्ट किए जाते हैं। बट दोस्तों ये जो रिसर्च है अभी चल रही है, अभी इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में स्टडी नहीं हुई है, जो ट्रायल्स है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है कि इन मेथड्स को रेगुलर बेसिस पे किया जाए। अभी थोड़ा रिसर्च और होने देते हैं और फिर इस मेथड पे थोड़ा और फोकस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि दोनों जो मेथड्स है दोनों सेफ है। बट दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों की, तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी की, तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, ये इसको ओवर यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ फीमेल्स थोड़ी डरने लगी हैं कि उनको बहुत ईजी लगने लगा है कि सी सेक्शन ज़्यादा ईजी है, उनको पेन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बेशक आप ये जो पेन है कम कर सकते हैं, बट आप इस पेन को कम करने के चक्कर में अपने बच्चे को अनहेल्दी कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरह अपना फोकस करें, ना कि सी सेक्शन पर करें, जस्ट बिकॉज की पेन होने वाला है। बाकी दोस्तों चॉइस तो आप ही की है, आप ही अपना ये आप ही का डिसीजन है कि आप क्या चूज करते हो, सी सेक्शन डिलीवरी करते हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करते हो। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।